हेलो दोस्तों, मैं सीए चंद्रेश जोशी। आज हम लोग जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि जीएसटी कब अप्लाई होती है, किस पर्सन पे अप्लाई होती है और कब हमें जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम इसको पर्सन, किस किस पर्सन पे जीएसटी अप्लाई होगी उसको अंडरस्टैंड करते हैं। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जीएसटी एप्लीकेबिलिटी के लिए 11 टाइप ऑफ पर्सन है, जिसमें इंटर स्टेट सप्लायर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी, person required to deduct TCS under GST, input service distributor, person making a sale on behalf of someone else, whether as an agent or principal, every e-commerce operator who provides a platform to supplier to make supply through it, supplier who supply goods through e-commerce operator who is liable to collect tax at source, online service provider providing service from outside India टू ए नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इन इंडिया। इन 11 कैटेगरी में अगर कोई पर्सन फॉल करता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद हम थ्रेशोल्ड लिमिट अंडरस्टैंड करते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या डिफाइन करी गई है एज पर लॉ। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के हिसाब से अगर देखते हैं, अगर कोई सेल ऑफ गुड्स करता है कोई पर्सन और वो अप टू 40 लाख का सेल ऑफ गुड्स करता है, तो और नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट में सेल ऑफ गुड्स कर रहा है या नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट में वो रहता है, तो उस केस में उसको जीएसटी नहीं अप्लाई होगी। लेकिन 40 या 40 लाख से ऊपर अगर उसकी सेल ऑफ गुड्स होती है तो उस केस में उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसी को सेल ऑफ गुड्स के केस में अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में फॉल करता है और वो 20 लाख रुपए तक की सेल करता है, तो उस केस में जीएसटी अप्लाई नहीं होती। लेकिन 20 लाख से ऊपर की सेल करता है तो जीएसटी अप्लाई होती है और जीएसटी का नंबर उसको लेना पड़ेगा। फॉर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस, इस केस में अगर कोई पर्सन कोई सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है तो जीएसटी अप्लाई नहीं होगी। अगर 20 लाख या 20 लाख से ज्यादा है और नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट में फॉल करता है तो उसको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसी केस में अगर वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में फॉल करता है, 10 लाख से कम का टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख से कम का होता है तो जीएसटी नॉट अप्लाई होगा। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 या 10 लाख से ज्यादा होगा और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस केस में जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। अब जीएसटी कब अप्लाई करें? जिस दिन ये थ्रेशोल्ड लिमिट अचीव करता है उस दिन से 30 डेज के अंडर अंडर उसको जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा पर्सन को। उसके बाद हम नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट को अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट में ये स्टेट्स हैं जिसमें हम 40 लाख तक का ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें केरला, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और चंडीगढ़ आता है। और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट जहां हम 20 लाख तक की लिमिट को अवेल कर सकते हैं, 20 लाख तक की लिमिट अप्लाई होती है, वो स्टेट्स हैं पौंडीचेरी, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने के लिए